नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। कल भारतीय जनता पार्टी ने 10 अप्रैल को अपनी 10वीं सूची जारी कर दी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस क्रम में अपने 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, जिसमें मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सरोज, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी और बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय का नाम घोषित किया। अब इसमें जो 2 सीटें हैं वो काफ़ी चर्चा की विषय बनी हुई हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। उसमें एक है गाजीपुर यहाँ से पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सांसद हुआ करते थे मनोज सिन्हा, और ये सीट इसलिए भी ज़्यादा चर्चाओं में है कि अभी मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसके बाद यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। मुख्तार अंसार के भाई अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद हैं और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, और अभी उन्हें सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और दूसरी सीट है इलाहाबाद की नीरज त्रिपाठी की, क्योंकि यहाँ पर अभी तक रीता बहुगुणा जोशी सांसद थी। ये सीट काफ़ी चर्चाओं में रही है। ये सीट पर रीता बहुगुणा जोशी अपना दमखम लगाए हुई थी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ से भी प्रत्याशी बदल दिया गया है। खैर, यहाँ पर एक ब्राह्मण चेहरे को ही टिकट दिया गया है, नीरज त्रिपाठी को। इसके अलावा एक सीट जो होल्ड पर उत्तर प्रदेश की पड़ी रह गई, जो काफ़ी चर्चाओं का विषय बनी रही है, वो है कैसरगंज। इस बार की सूची में भी बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में। ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस सूची में बृजभूषण शरण सिंह या उनके किसी खासम खास का नाम भाजपा ला देगी, जिससे इस सीट पर भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन चुनाव भाजपा की तरफ से लड़ेगा। लेकिन कैसरगंज की सीट से इस वक्त भी किसी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया। ये 10वीं सूची आ गई है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि एकदम चुनाव के नामांकन के ऐन पहले कैसरगंज लोकसभा से किसे भाजपा प्रत्याशी बनाएगी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तब विवाद की कोई शंका न रहे। अब रीता बहुगुणा जोशी जो इलाहाबाद से लड़ना चाह रही थी, वो फिर दावेदारी कर रही थी, उनका क्या होगा? उनको भारतीय जनता पार्टी ने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटेगा। उसकी वजह ये थी कि उनके पुत्र मयंक जोशी जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए थे और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से 22 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसके बाद से ही रीता बहुगुणा जोशी को पार्टी साइड लाइन रखी हुई थी, किनारे लगाई हुई थी, और ये अंदाजा था कि इस बार ये फाइनल होगा कि रीता बहुगुणा जोशी को टिकट नहीं दिया जाएगा, और हुआ भी वही। रीता बहुगुणा जोशी को टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद से जो दूसरी सीट है गाजीपुर, चर्चा थी यहाँ पे मनोज सिन्हा के लड़के को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे पारसनाथ राय को चुनाव लड़ाया गया है। संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अफजाल अंसारी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह है कि गाजीपुर में क्या होगा, इलाहाबाद में क्या होगा, और कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है। क्योंकि जिस तरह का चुनावी समीकरण चल रहा है, जिस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है, कहा जा रहा है कि ठाकुरों को भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन लगाई हुई है, चाहे वो धनंजय सिंह रहे हों, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो। बृजभूषण शरण सिंह ये दावा ठोकते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनको लड़ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं की हुई है। और एक ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पर प्रत्याशी उनका घोषित न करना ये बता रहा है कि अंदर खाने कुछ तो पक रहा है। बृजभूषण शरण सिंह को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी दोनों लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब महिला पहलवानों का मामला आया था तो प्रधानमंत्री चाहते थे कि बृजभूषण शरण सिंह इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण दें, वो सदस्यता से कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी ड्रामा हुआ, सारे पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, तब बम बवाल हुए। उसके बाद एक मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लिया और ये क्लियर हो गया कि उनके ऊपर अब मुकदमा दर्ज होगा। उसके बाद से कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, फिर उन्होंने अपने प्रत्याशी को वहाँ पे उतारा और चुनाव जिताया, जिसके बाद से इसकी प्रधानमंत्री की नाराजगी इस मुद्दे पर और ज़्यादा हो गई। इसलिए कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी दोनों लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए उन्हें अभी तक उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, न ही उनके किसी खासम खास का आया है। अब देखना यह है कि कैसरगंज से किसे प्रत्याशी बनाया जा रहा है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।